1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन मजदूरों के कार्य के प्रति सम्मान जताया जाता है। साल 1886 में मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी। इस दिन कई देशों में अवकाश भी होता है। इसी क्रम में आज जलकल विभाग के कर्मचारी और मथुरानगढ़ निगम के सफाई कर्मचारियों ने मजदूर दिवस के मौके पर रैली निकालकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रति रोष प्रकट किया, जिसमें मजदूरों का कहना है कि सरकार ने ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया है और मजदूर और किसानों का शोषण किया है। मजदूरों के काम का पूरा लाभ ठेकेदारों के पास जाता है, जबकि मजदूरों को नियत की गई मिनिमम सैलरी भी नहीं मिलती है और काम 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक करना पड़ता है। देखिए इस मौके पर मजदूरों ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज। मथुरा से चंद्रमोहन दीक्षित के साथ इस वक्त मौजूद हैं मथुरा जलकल विभाग पर। मजदूर एकता दिवस का आयोजन किया गया है। इनसे हम जानेंगे क्या क्या इनकी मांग है, किन मांगों को लेकर के इनका मजदूर एकता दिवस को मनाया जा रहा है। चलते हैं, इनसे जानते हैं। दर्शकों, जानते हैं यहाँ पर जो मजदूर एकता के जो अध्यक्ष हैं उनसे उनका पहले परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बीएम मेहता है। कॉमरेड बीएम मेहता के नाम से मुझे जानते हैं और चीफ कोऑर्डिनेटर एक्ट 2 का मैं मथुरा ब्रांच का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। आज जो मजदूर एकता का जो दिवस आपके द्वारा बनाया जा रहा है, किन उद्देश्य हैं, क्या मूल आपके उद्देश्य हैं जिनको लेकर के आप अपना एक ज्ञापन भी देने जा रहे हैं? हम इस देश के अंदर तमाम ये वर्तमान जो सरकार आई है, मैं उसके ऊपर कहूँ उससे पहले बता दूं, मई दिवस जो मजदूरों के कुर्बानी और बलिदान के नाम से फेमस है। पहले हमारा झंडा भी लाल हुआ करता था, आप सभी लोगों ने सुना था। लेकिन 1886 के अंदर जब पूंजीपति सरकार और पूंजीपतियों के गुंडों ने जो जुल्म मजदूरों के हक अधिकार की मांग को लेकर जो आंदोलन छेड़ा था, उसके ऊपर जो जुल्म किया गया, जिससे ये झंडा भी सफ़ेद की जगह लाल हो गया। और आज वो लाल झंडा दुनिया भर के मजदूरों की एक पहचान बन चुका है। वो अपने हक अधिकार की लड़ाई इस लाल झंडे के तहत ही लेते हैं। जैसे कि आप लाल झंडे के बैनर तले इसको लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या सरकार से मांगे आप? सरकार से हमारी मांग है कि देश के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है उसका खात्मा हो। जो अभी ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल जो लागू किया है, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने भी लागू करने की कोशिश की थी और उस दरमियान भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, जिसे सभी लोग जानते भी हैं, इतिहास में भी दर्ज है। अंग्रेजी हुकूमत उस काम को नहीं कर पाई जिस काम को इस फिरंगियों से पालित पोषित सरकार ने इस देश के मजदूर जगत पर फिर उस कानून को पारित कर और जुल्म के लिए रास्ते खोले हैं। मजदूरों के ऊपर एक जुल्म ढाया जाएगा इस कानून के द्वारा, जो आपके द्वारा कहा ये बिल्कुल उत्पीड़न होगा, शोषण होगा। और हम इस कानून की भर्त्सना करते हैं, मांग करते हैं कि हर जगह पर ट्रेड यूनियन इन मजदूरों को अपने यूनियन बनाने का अधिकार मिले, उचित मंचों पर उनकी मांगों को सुना जाए और उसका समाधान निकालने का प्रयास होना चाहिए। आज देश के अंदर सरकार पूंजीपतियों के हितों के लिए काम कर रही है और मजदूर जगत के लिए कुछ नहीं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। मजदूर बेरोजगारी से भी परेशान है क्योंकि उसको पूरे टाइम काम नहीं मिलता है। दैनिक मजदूरी पर आधारित जीवन इस देश का होता जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। जिस दिन वो काम पर आते हैं, मिनिमम वेतन देने की बात होती है और वो भी मिनिमम वेतन इन मजदूरों को नहीं मिल पाता है। तो हमारी जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर काउंसिल जो बनी हुई है, वो मांग करती है कि बेरोजगारी की खात्मा के लिए देश की उच्च संवैधानिक अदालत जो बनी हुई है, संसद बनी हुई है, उसमें काम हो। देश के अंदर महंगाई के खिलाफ कुछ रास्ते बनाए जाएं जिससे मजदूर वर्ग का जीवन यापन आसानी से हो सके, उस प्रकार की योजनाएं बने। लोगों को ठेकेदारी प्रथा से बाहर निकालकर स्थायी रोजगार की, सुरक्षित रोजगार की, जिससे वो अपने परिवार का लालन पालन कर। यहाँ पर जो मजदूर, तमाम मजदूर हैं, यहाँ पर आपके संग खड़े हुए हैं, क्या उनके द्वारा, सरकार के द्वारा इन्हें वेतन, क्या मूलभूत वेतन नहीं मिल पा रहा है? मूलभूत वेतन में दिक्कतें आ रही हैं इनको। अब ये देखिएगा, ये पहले नगर पालिका थी, नगर निगम बनी, नगर निगम के आय के साधन बढ़े,
लेकिन मजदूरों को अभी भी पुराने वही तरीके से पुराना वेतन मिल पा रहा है, नया वेतन नहीं मिल पा रहा है। जो नगर निगम के तहत में जो वेतन मिलना चाहिए, समुचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। जो वेतनमान के वो अधिकारी हैं, कितने मांगों को लेकर के आज ज्ञापन दिया जा रहा है? हमारी मांग ऑल इंडिया लेवल पर है और ये मई दिवस जो मनाया जा रहा है, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की मांग, विभिन्न प्रकार के मजदूरों की मांग है, वो हर यूनिट स्तर पर दी जा हर रही है। यूनिट स्तर पर दी जा रही है। यहाँ पर तमाम मजदूर भी बैठे हुए हैं और जानते हैं क्या शुभ नाम है। सर, आपका परिचय दीजिए अपना। शीर्षा एडवोकेट। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मई दिवस जो मनाया जा रहा है, तो तमाम जो बुजुर्ग हैं हमारे, जिन्होंने संघर्ष करके बलिदान दिया है, तमाम मजदूरों की जो 15 घंटे से 8 घंटा जो किया गया था, फिर सब तरीके से आज की हम कुछ 8 घंटे की बजाय फिर 14, 15, 16 आपको 14-15 घंटे का या मजदूरों को कार्य किया जा रहा है, जो होना चाहिए 8 घंटे का कार्य, वो 15 घंटे में लिया जा रहा है कार्य सरकार के द्वारा। नहीं, वो तो काम तो हमसे ज्यादा लिया जा रहा है, काम तो हमसे ज्यादा लिया जाता है, लेकिन पैसा हमें नहीं दिया जाता। पैसा नहीं दिया जाता है, जो मूल वेतन हो चाहिए वो वेतन नहीं मिल पा रहा है। 35,000 का जो मूल वेतन होना चाहिए न्यूनतम, जो पूरा हमारा सरकारी कर्मचारी की तत्व है, वो देता नहीं है किसी को भी। और यहाँ पर आउटसोर्सिंग के मजदूर हैं ज्यादातर, आपको पता ही है। ये बहुत स्थिति खराब है। जब तक जो है आपको जो मिनिमम जो वेतन है 35,000 रुपये नहीं मिलेगा, कैसे काम चलेगा उसका? पेंशन भी खत्म कर दी है, पेंशन भी नहीं दी जाती है इनको। ये तो किस मतलब कैसे मतलब संविदा के तहत हैं ये मजदूर के कैसे आउटसोर्स के द्वारा हैं? जी। हाँ, तो देखो हमारी मांग ये है कि ये तमाम जो एक तो उन्होंने जो पास किया मजदूर वर्ग विरोधी कानून, 4 श्रमिक कोड जो बनाए, इसको रद्द किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि सभी मजदूरों को परमानेंट करो, इसका निजीकरण बंद करो, ठेकेदारी बंद करो। राष्ट्रीय न्यूनतम जो मजदूरी 35,000 रुपये है उसे लागू करिए। पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करिए। आप सभी मजदूरों को तो सामाजिक सुरक्षा लाभ जो स्वास्थ्य शिक्षा मिलता है, आपका रिटायरमेंट लाभ मिलता है, उसे दीजिए आप। और इसी तरह महंगाई भत्ता के साथ जो 10,000 रुपये न्यूनतम मानसिक पेंशन दी जाती है उसे दी दीजिए। और उनका जो कार्यस्थल जो होता है, लिंग भेदभाव, सचेतन मातृ अवकाश, ये भी सब दिया जाए। तो ये तमाम जो हमारी मांग है, हम ये चाहते हैं कि आज इस मई दिवस के मौके पर सरकार इनको लागू करे। यही हमारी इस मांग का मानना है। देखा गया ये मई दिवस जो मजदूर एकता दिवस है, उसके मौके पर यहाँ पर तमाम इनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के इनके द्वारा ज्ञापन भी सरकार को दिया जा रहा है। और भी जानते हैं, क्या नाम है बाबू जी आपका? गिरधारी लाल चतुर्वेदी। क्या कहोगे इसके मौके पर आप, मई दिवस का जो मौका है मजदूर दिवस का, इसमें? मई दिवस के मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी नीतियां हैं। पूरे मजदूरों के लिए जगह जगह जाकर के संविदा पर ही काम कराया जा रहा है। आप उदाहरण के रूप में ये ले लीजिए कि जैसे मान लो पानी का जो काम करते हैं, ऐसे तो बहुत ही वो हैं उदाहरण जो पानी का काम करते हैं, तो उनसे काम जो कराया जाता है वो काम करके मूल्य उनको नहीं मिल रहा है। उनको 8,000 7,000 इतनी तनख्वाह जो है देकर के और वो ठेकेदार वो कर रहे हैं। बाकी ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत जो है हर तरह से इनका जो है वो लूट की जा रही है। उनको परमानेंट जो है उस तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है। देखा कि यहाँ पर मजदूरों को जो मजदूर का न्यूनतम राशि होनी चाहिए, वेतन होना चाहिए, वो मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ मजदूरों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कृष्णा नगर का रहने वाला हूँ। क्या पद पे हो यहाँ पर आप? ये मैं वैसे नगर निगम में हूँ, ड्राइवर हूँ। और हमें जो वेतन मिलता है 10,000 रुपये, मतलब 30 दिन, 31 दिन काम करते हैं तो 13,172 रुपये कुछ ऐसे मिल पाता है। आपको संस्था के द्वारा मिलता है, किसी ठेकेदार के द्वारा पैसा मिलता है? वैसे तो ये आउटसोर्सिंग की भर्ती है और जितने भी हम सभी ड्राइवर खड़े हुए हैं वो आउटसोर्सिंग के ही कर्मचारी हैं। यहाँ कोई भी संविदा पे नहीं हुआ है। मुझे खुद 5 साल हो चुकी हैं। नगर निगम में 5 साल हो चुके हैं। और भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? अमित सर। क्या काम करते हो यहाँ पर? मैं नगर निगम में जेसीबी ड्राइवर हूँ। जेसीबी ड्राइवर हो। क्या मूल वेतन है आपका? 13,500 सर। 13,500 रुपये मिलता है। पूरा मिलता है आपको? जी सर, पर 30 जून की ड्यूटी होती है। 31 आपको छुट्टी नहीं मिलती है कोई भी? चलिए कोई बात, वो तो कोई परेशानी नहीं, 150 रुपये से। तो क्या आप इस वेतन से संतुष्ट हैं? नहीं सर। अगर वेतन नहीं बढ़ता है सरकार के द्वारा यहाँ पर आउटसोर्सिंग की जो इनकम के द्वारा, तो आप क्या करोगे फिर?
धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, आंदोलन का धरना देंगे। जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञान है। मैं नगर निगम में स्थायी सुपरवाइजर हूँ। जो सुपरवाइजर हैं आप, इनके ऊपर रहते हैं, इनका कमांड रखते हैं आप हैं? सफाई नायक। सफाई नायक में मैं ये सब लोग हम लोगों पे जो जितने भी स्थायी कर्मचारी हैं वो सारे धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और कुछ ही कर्मचारी रहे, हो सकता है 30 तक सारे रिटायर हो जाएं। जितनी भी एजेंसियां आ रही हैं वो हमारे ऊपर लागू कर दी जाएं। उसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग लगाई जा रही है ताकि सारे कर्मचारी जितने भी हमारे स्थायी कर्मचारी थे सारे समाप्त होते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके आउटसोर्सिंग लाई जा रही है और कंपनियां लाई जा रही है। द्वारा 8,000 रुपये हम सब मजदूरों को दिए जाएंगे। अब हम रिटायर हो जाएंगे, जब तक हम हैं हमारे बच्चों का पालन। आप भी बताइए, क्या अगर मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो 5,000 का तो MRI हो रहा है, ठीक है, और 500 रुपये उसकी फीस है डॉक्टर की। तो अभी उसी वक्त में दवाई कितने की आएगी? वो तो उस समय उसकी फीस है डॉक्टर की। तो अभी उसी वक्त में दवाई कितने की आएगी? वो तो उस समय बताया चलेगा। की आएगी, बताओ। और फिर पूरे महीने का खर्चा कहाँ से चलाएंगे? सरकार कह रही है कि मजदूरी खत्म हो रही है और हमारा देश स्मार्ट देश बनता जा रहा है। क्या इस प्रकार से मजदूरी खत्म हो पाएगी? क्या मजदूरी खत्म हो रहा है इसमें? बिल्कुल मजदूर खत्म हो रहा है। स्मार्ट देश का क्या करोगे तुम? जब स्मार्ट देश हो जाएगा, क्या कहाँ का स्मार्ट देश है? जब मजदूरी खत्म हो जाएंगे तो तुम अपने स्मार्ट देश बनाए फिरो। कहाँ का स्मार्ट देश? सरकार की नीतियों से आप खुश नहीं? इस सरकार की नीति इतनी गंदी है, ये मजदूरों के खिलाफ है, मजदूरों का शोषण करने वाली सरकार है, मजदूरों को खत्म करने वाली सरकार है। तो देश का प्रथम तो मजदूरी होता है ना, जैसे किसान में अन्नदाता किसान होता है, मजदूरी एकता में किसानों को मारा जा रहा है। जो हमारा अन्नदाता किसान है, किसानों को खत्म किया जा रहा है। जो हमको खाना देता है, अन्न देता है किसान, उनको भी मारा जा रहा है। कितने किसान मारे गए आंदोलन में? किसान अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था, उनको भी खत्म किया जा रहा है। किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही, कर्मचारियों की कोई बात नहीं सुनी जा रही। यहाँ पर आपकी मजदूरों के द्वारा जो हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या करोगे आप? अगर सरकार नहीं मानेगी हम मजदूरों की बात, तो ईंट से ईंट हमारा जो सफाई मजदूर एकता मंच है और हमारे ट्रेड यूनियन के जो हमारे अधिकारी खड़े हुए हैं, हम सारे लोग मिलके पूरे उत्तर प्रदेश में ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे और अपनी मांग, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे। यहाँ पर मथुरा जल निगम, जो कि नगर निगम में ये सफाई कर्मचारियों के द्वारा, इनके द्वारा एक मजदूर एकता दिवस पर तमाम मांगों को लेकर के सरकार से खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं सरकार क्या इनकी मांगों को मान पाएगी।